यदि शादी होने में देरी हो रही है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। काफी बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। 18 सितंबर 2025 इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। गुरु पुष्य योग, साथ में अमृत सिद्धि योग। तो एक ही दिन में दो योगों का निर्माण होना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन जाता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न चल रही हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको बता देता हूं, ये उपाय आपने 18 सितंबर 2025 सुबह के समय करना है। कोशिश कीजिए सुबह के समय ये उपाय करने की, और यदि सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो शाम के समय भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश यही रखना है कि सुबह के समय आप ये उपाय कर दो। तो ये उपाय कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय करने से पहले नहाना है। नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं, चाहे आप माता पिता हो चाहे आप बच्चे खुद हो। तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। अपने साथ में क्या क्या लेकर बैठना है इसको आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ आप ले लीजिए, और साथ में एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का या फिर रुमाल से भी छोटा कपड़ा आप ले सकते हो, और एक लाल रंग का स्केच पेन आपने लेना है, यानी कि रेड कलर का स्केच पेन आप ले लीजिए, जिसकी सहायता से बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं। 1-2 रुपए का बाजार से आसानी से मिल जाता है। तो ये चीजें आप अपने साथ लेकर बैठ जाइए, और एक घी का दीपक लगाकर सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा है ये आप अपने जो आपका पूजा मंदिर है वहां पर इसको बिछा लीजिए। और ये जो पूजा मंदिर बड़ा नहीं है, छोटा है साइज में, तो आप एक काम कर लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए या फिर कोई थाली ले लीजिए और उसके अंदर इस कपड़े को आप बिछा लीजिए। उसके बाद आपने हल्दी की गांठ को लेना है। हल्दी की गांठ के ऊपर जो रेड कलर का स्केच पेन आपके पास है उसकी सहायता से आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद थोड़ा सा इत्र आपने लगा देना है। देखिए, इत्र भी आपके पास होना चाहिए। जब आप ये सामान लेकर बैठो तो इसमें इत्र भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इत्र कौन सा? चंदन की खुशबू जिस इत्र में से आती है या तो वो ले लीजिए, या फिर गुलाब की खुशबू जिस इत्र से आती है वो ले लीजिए। ये इत्र क्या होता है आप जानते हैं? इसको जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं कपड़ों पर, तो ऐसे भगवान को इत्र लगाया जाता है। सुगंधित द्रव्य यानी सुगंध के लिए उनको इत्र लगाया जाता है। कहां से मिलेगा? पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या फिर जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर जहां से हम परफ्यूम वगैरह खरीदते हैं, सेंट वगैरह खरीदते हैं हमारे लिए, वहां से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक छोटी सी पैकिंग आती है वो आप ले आइए। तो आपने हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिखा, साथ में इत्र लगा दिया, और उसके बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा आपने बिछाया हुआ है पूजा मंदिर में या फिर किसी थाली या प्लेट में, तो उस कपड़े के ऊपर इस हल्दी की गांठ को आप रख दीजिए और एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र को आपने बोलना है। कितनी बार बोलना है? 108 बार।
एक माला इस मंत्र की आपने कर देनी है। और यदि इतना समय आपके पास नहीं होता है तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र को आपने जरूर बोलना है। यदि माला आपके पास उपलब्ध है तो माला की सहायता से आप कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो अपने उंगलियों पर भी इसको गिन सकते हो। तो मंत्र जाप करने के बाद आपने ये जो हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े के ऊपर रखी हुई है, तो कपड़े के अंदर ही आपने इस हल्दी की गांठ को लपेट लेना है, यानी पोटली टाइप इसकी बना लेनी है। और अपने हाथों के बीच में इस प्रकार से रखना है, ऐसे हाथ जोड़ना है और आपके हाथों के बीच में इस पोटली को ऐसे रखना है। और श्री विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर विराजित देवी और देवताओं से, सभी से आपने प्रार्थना करनी है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, जिस भी देवी और देवताओं में आपका गहरा विश्वास है, उनसे आपने प्रार्थना करनी है। और विशेष रूप से श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, ये उपाय मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ जो आपने पीले रंग के कपड़े में लपेट रखी है, तो ये पीले कपड़े सहित ही आपने लेकर के चले जाना है। कहां पर चले जाना है? आपके आसपास कोई भी केले का पेड़ हो या केले का पौधा हो, वहां पर आपने चले जाना है। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो अपने घर में ही गमले में या फिर जमीन में केले का पौधा लगा के रखती हैं। तो यदि घर में ही लगा हुआ है तो घर में ही आप कर दीजिए, और यदि घर में नहीं है तो किसी भी मंदिर में हो सकता है आसपास, या फिर किसी पार्क में हो सकता है, तो वहां पर आप इस हल्दी की गांठ को लेकर चले जाइए। और साथ में एक घी का दीपक भी आप ले जाइए। जो एक घी का दीपक तो आपके घर के पूजा मंदिर में जल रहा है, उसको तो जलने दीजिए, एक दूसरा घी का दीपक और आप ले जाइए। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, आटे का दीपक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी का दीपक आपने लेना है। तो ये दोनों चीजें, एक घी का दीपक और ये एक हल्दी की गांठ, ये लेकर के केले के पेड़ के नीचे चले जाइए। और केले के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी सी मिट्टी वहां से हटा लीजिए। केले के पेड़ की जो जड़ है वहां से थोड़ी सी मिट्टी खोद लीजिए, और मिट्टी खोद करके ये जो हल्दी की गांठ है कपड़े सहित आपने मिट्टी में दबा देनी है, और ऊपर से मिट्टी ढक देनी है। और उस मिट्टी के ऊपर ये घी का दीपक आपने रख लेना है और इसको जला देना है, और विष्णु भगवान से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है। अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, बच्चों की शादी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। इस नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गुरुवे नमः जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।